ट्रेडिशनल इकोनॉमिक अप्रोच ये है कि आपकी जो एवरेज इनकम है पर पर्सन वो आपकी पॉपुलेशन से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारा इनकम पर कैपिटा का फॉर्मूला क्या है। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनकम पर कैपिटा? gross national income, TGNI is total gross national income divided by total population। अब ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेजर जो सबसे पहला मेजर था डेवलपमेंट किसी भी कंट्री को मेजर करने का, वो इस फॉर्मूले से होता था कि अगर एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इज हायर देन इट्स पॉपुलेशन, so we would consider that country as a developed country, right? Because it's a traditional measure, so that's why that is not reliable in today's world। आज के वर्ल्ड में जो मेजर्स यूज होते हैं वो डिफरेंट हैं, बट हम इसको भी कंसिडर करेंगे क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारी एवरेज इनकम पर पर्सन है पाकिस्तान की, अगर हम अज्यूम करें कि दैट इज 100 रुपीज पर पर्सन, दैट मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच ये है कि अगर हमारे पाकिस्तान में हर बंदे को हर महीने 100 रुपए मिल रहा है, ठीक है, एंड द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज 200, दैट मीन्स ऑब्वियसली आपका जो पर कैपिटा इनकम होगा वो कम हो जाएगा, राइट? दैट इज 0.5। अब ये एक पर कैपिटा इनकम। सेकंड, अगेन वी विल बी यूजिंग सेम फॉर्मूला। ये एक assumption है। सेकंड assumption इज हमारी एवरेज इनकम ऑफ पाकिस्तानीज इज 500 एंड हमारी टोटल पॉपुलेशन इज 300। ठीक है, अब इसको डिवाइड करें 500 को 300 से, तो यू विल बी गेटिंग 1.67। क्लियर है? सो दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच कि आपकी इनकम पर कैपिटा जो है वो आपकी पॉपुलेशन से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं है तो यू आर नॉट ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड assumption में है हमारे पास इनकम, देखिए एवरेज इनकम हमारे पास पॉपुलेशन से ज्यादा है, that shows we are on the path of development। The purpose of this approach was कि हम सिर्फ इनकम को फैक्टर कंसिडर ना करें, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए। The most important part was well-being of people। In this approach it was suggested कि जो हमारी नेशन की ग्रोथ है या नेशन की इनकम है उसको हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट करना चाहिए अपने लोगों के ऊपर, राइट? क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उससे हम नेशनल इनकम आइडेंटिफाई करते थे और उससे हमें एवरेज इनकम पता चलती। दैट मीन्स वी वर ओनली फोकसिंग ऑन द इनकम पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। बट दिस अप्रोच सेज कि यू हैव टू कंसिडर द इनकम, बट अपार्ट फ्रॉम इनकम देयर आर अदर मल्टी डायमेंशनल प्रोसेसेस दैट यू हैव टू कंसिडर। दैट मीन्स सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, आपके पास सोशल क्लासेस कैसे लाइफ जो है वो जी रहे हैं। दैट मीन्स अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, आर दे हैविंग ऑल इक्वल फैसिलिटीज और नॉट? इफ नो, दैट मीन्स योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट ऑन द फेयर बेसिस, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट? सो द idea of this economic approach was, new economic approach was, you have to consider the economic growth, that means the income of the nation. Second, you have to redistribute that income on the people of that nation for their well-being। अगर आपने अपने नेशन को डेवलप करना है, you should provide them these three basic need: the self-esteem and the freedom to take their own decisions। Okay, I've kept this lecture on recording। Difference between developed countries and developing countries। ये याद रखें कि the countries are divided into two major categories by UNDP, United Nations Development Program, which are developed countries and developing countries। अब डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में एक तो डिफरेंस हमने लास्ट क्लास में स्टार्टिंग में एज एन एग्जांपल डिस्कस किया था विद अ हाउस होल्ड। ठीक है, मैंने आपको दोनों पिक्चर्स दिखाई थी कि एक डेवलप्ड हाउस होल्ड कैसा होता है और एक डेवलपिंग हाउस होल्ड कैसा होता है। दोनों में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होती हैं और कौन सी चीजें अवेलेबल नहीं होती। ठीक है,
डेवलप्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं which refer to supreme state whose economy has highly progressed with the help of technological infrastructure, क्योंकि they are techno oriented countries, इनकी जो basis होती है वो technological होती है, टेक्नोलॉजी को ये प्रोड्यूस करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं एंड दे सेल इट टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज। उससे इनको क्या फायदा होता है, इनकी वेल्थ जो है वो इंक्रीज होता है, इनको पैसे ज्यादा। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो क्योंकि फोकस करती है एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज के ऊपर, तो the income that they generate is lower than the developed country, ठीक है, because of that they have a difference of wealth in their इकोनॉमी। ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो जीडीपी एंड जीएनपी से होती है, राइट? दैट मींस यू शुड हैव वेल्थ इन अ नेशन, ठीक है। जो भी कंट्रीज जिनके पास वेल्थ है, जैसे आप सऊदी अरबिया को ले लें, कितनी ज्यादा वेल्थ है उनके पास, बट वो भी डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक डेवलप नहीं है बिकॉज ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उन्होंने वो भी अचीव नहीं किए। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला लिखा था, डेवलपमेंट इज इक्वल टू वेल्थ प्लस वेलफेयर, ठीक है। ये वेल्थ तो आपकी हो गई ग्रोथ, ठीक है। वेलफेयर में वो सारे डेवलपमेंट गोल्स आ जाएंगे जो हमने मिलेनियम डेवलपमेंट में डिस्कस किए। एचडीआई आपकी वेलफेयर का पार्ट है, उसमें सिर्फ इनकम का जो पार्ट है वो वेल्थ में आ जाएगा, बाकी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या आपकी एजुकेशन जो है वो वेलफेयर का पार्ट हो जाएगी, राइट? ठीक है, अब समझ में आ गया कि हम कैसे इस चीज को पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको एक हेडिंग दे दी कि मैं इस चीज को डिस्कस करने वाला हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखें डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, ये जो स्लाइड है दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस स्लाइड, ये पॉइंट 1 नजर आ रहा है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। Now the example, there are two ways through which we can calculate the GDP of a country. You can see the example here. GDP में कौन कौन सी चीजें हम कंसिडर करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। Can you find out the GDP of this question? C stand for consumption. You have to identify in this table के कहाँ पे consumption है और वो consumption कितनी है. You have to just put the figures in this formula. Gross private investment, ठीक है. एंड देन आपके पास एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या तो ये आपके पास टेबल में अलग अलग गिवन होंगी या तो ये इनका आंसर गिवन होगा। तो ये नेट एक्सपोर्ट जो है दैट इज बेसिकली द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये आपके पास लास्ट कंपोनेंट। नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ जीडीपी।
HDI के 3 डायमेंशंस थे। पहला ये डायमेंशन है, अ लॉन्ग एंड अ हेल्दी लाइफ। दूसरा डायमेंशन नॉलेज का है, तीसरा डायमेंशन का है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीनों डायमेंशंस हैं। इन डायमेंशन के इंडिकेटर्स कौन से हैं? अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ हमें कैसे पता चलेगा? वो इंडिकेट होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ बर्थ। दैट मीन्स जिस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, दैट मीन्स 80 to 90 ईयर्स ऑफ लिविंग हो, तो वो हमें पता चलेगा कि इनका इनका जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत अच्छा है, वो डेवलप। ठीक है, दैट इज अ इंडिकेशन। ठीक है, नॉलेज, नॉलेज इज अ डायमेंशन। और नॉलेज किसी भी कंट्री की कैसी है, उनकी एजुकेशन सिस्टम कैसा है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, दैट मीन्स उस कंट्री में उनके जो लोग हैं उनके पास एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है। मीन इज बेसिकली द एवरेज। तो हर बंदे के पास एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है, क्या वो मैट्रिक है, क्या वो यूनिवर्सिटी है, तो ये आपके पास एवरेज हो गया। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या मीन्स उस कंट्री में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक इंडिविजुअल है उसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी होनी चाहिए। दैट मीन्स हर बंदे को प्राइमरी क्लियर करनी चाहिए, दैट इज बीइंग एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड और मीन दोनों डिफरेंट चीज है। एक्सपेक्टेड जो होता है ये हम हर इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे एक चाइना ने पॉलिसी बनाई थी, दैट मीन्स दे आर एक्सपेक्टेड from the next year every family will be having 2 children only. That is the expectation. But what is the average child rate of a family before that policy? तो वो हमारे पास मीन में आ जाए, राइट। उसके बाद थर्ड है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमारे पास आ जाता है इनकम, पर कैपिटा इनकम, दैट मीन्स एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन योर कंट्री। ये तीनों चीजें जो है वो हमारे लिए HDI में काम आती है। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करूं जिसमें GNP GDP आती है, पर कैपिटा आती है, तो दैट मीन्स मैं सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। और जब मैं नॉलेज और हेल्थ को भी ले लेता हूँ तो दैट मीन्स मैं वेलफेयर की बात करता हूँ। अब समझ में आ रहा है कि हमने फॉर्मूले में वेल्थ प्लस वेलफेयर क्यों लिखा था, क्योंकि वो दोनों मिलके डेवलपमेंट को बनाते हैं। एंड डेवलपमेंट मेजर कैसे होती है? HDI से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से।